बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है ना हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल किसी ने कहा था कि जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा है ये बुक की, तो बेटा आप इस तरह से करें कि जब भी मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो आप वीडियो के साथ साथ अपनी बुक खोलें और जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसको फॉलो करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस सिर्फ वीडियो को देखें मूवी की तरह या ड्रामे की तरह और बस मज़ा ले। ये नहीं है, आप बुक भी साथ में जो है ना खोलेंगे और जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप उसको अपनी बुक में फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये इंग्लिश तो नहीं है कि मैं हर लाइन की जो है ना वो मीनिंग करूँगा या पैराग्राफ पढ़ूँगा, तो लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँ आसान और सादा लफ्ज़ों में पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है ना आपको बुक में भी दिखाऊँ और रीडिंग करूँ तो बेटा मैं रीडिंग कर दूँगा, लेकिन फिर जो है ना आप कहेंगे कि हमें ट्रांसलेशन चाहिए तो फिर ये जो है ना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें उन टॉपिक से निकाल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको समझनी चाहिए या जो ज़रूरी होती हो। ठीक है, तो आज जो है ना कल हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज और हाउ ईच पार्ट ऑफ ए सेल सपोर्ट लाइफ। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने कल पढ़ा था। इसमें जो है ना पहले हमने कंपैरिजन पढ़ा था ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये देखे बेटा आप, ये जो है ना कल हमने पढ़ा था कंपैरिजन पढ़ा था। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल का। तो एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं बनिस्बत प्लांट सेल के। एनिमल सेल्स की साइज़ क्या होती है 10 to 30 माइक्रोमीटर होती है। प्लांट की साइज़ 10 to 100 होती है माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसके अलावा एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, डिफरेंट शेप के साइज़ के होते हैं, कुछ राउंड होते हैं और कुछ इर्रेगुलर होते हैं। प्लांट सेल्स किस तरह होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं और क्यूब शेप होते हैं। ठीक है, सेल्स की जो शक्ल होती है। एनिमल सेल्स क्या है, एनिमल सेल्स में बेटा सेल वॉल नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें होता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, इसमें सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल्स को डिवाइड करते हैं, एक से दो बनाते हैं। ठीक है, और उसकी नशोनुमा में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में क्या है, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है, और सेल डिवीजन भी नहीं होती। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होती एनिमल सेल में। और प्लास्टिड जो है ना वो क्या चीज़ होती है, वो मैंने आपको बताया था कि वो दो पर्दों से बना होता है। एक ऑर्गेनेली होती है, एक सेल का एक हिस्सा होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है, जो क्या करता है खुराक बनाने में मदद देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है उसमें है एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता और प्लांट सेल्स है प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स है वो लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल डेट कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है जो 90% हिस्सा सेल का उसने घेरा होता है। फिर उसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ा था हाउ ईच पार्ट ऑफ ए सेल सपोर्ट लाइफ, जो मैंने आसान करके आपको लिखा था कि फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, कल के क्लास में तो न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है सेल की। इस तरह आपके घर में आपका अब्बू या आपका दादा अब्बू जो होता है वो घर का सरबराह होता है और सब कुछ उससे पूछ के किया जाता है। ठीक है, तो वो घर के सारे इंतज़ामात को क्या करता है,
उसकी सारी इंतज़ामात की देखभाल उसी के हाथों में होती है। तो इसी तरह न्यूक्लियस क्या है, सरबराह होता है किस चीज़ का, सेल का। सेल मेम्ब्रेन जो है ना क्या है, डिफेंसिव बैरियर है, चार दीवारी है सेल के इर्द गिर्द, ठीक है। सेल की हिफाजत करती है, बाहर की जो चीज़ें आती है उसको नुकसान पहुंचाती है, बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ें, उनसे हिफाजत के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, दीवार का काम करती है। साइटोप्लाज्म भी फिर हमने पढ़ा। साइटोप्लाज्म क्या है, इसने जगह मुहैया की होती है इन ऑर्गेनेल्स के लिए जो काम करते हैं सेल के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, पावर हाउस है सेल का, कि सारे सेल को जितनी ही एनर्जी ताकत की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमने फिर पढ़ा था गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस प्रोटीन्स को, खुराक को क्या करता है, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तकसीम करता है सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है। फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था कि ये क्या है, ये गोदाम है, इसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, पड़ी होती हैं। वैक्यूल्स क्या है, इसमें खुराक होता है, प्लांट का खुराक होता है, ठीक है। वैक्यूल्स में क्या होता है, प्लांट का खुराक मौजूद होता है। राइबोसोम्स क्या, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो एनिमल सेल्स में सेल डिवीज़न करते हैं, सेल को तकसीम करते हैं 1 से 2 में। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स बेटा है ये प्रोटीन की सेल में बनाने में मदद देता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन के बनाने में मदद देता है, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह हम जो है ना यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप अपनी बुक खोल के इधर देख ले, पेज नंबर 11, और टॉपिक क्या है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म। क्या टॉपिक है, और बेटा ये ना कहें कि हमें समझ नहीं आती। समझ अगर नहीं आती तो बता दिया करे कि किस टॉपिक की हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये नहीं कि बस समझ नहीं आ रही और समझने की कोशिश भी नहीं करते और कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। नहीं, आप जो है ना अपनी पूरी कोशिश करें, बुक को भी देखें, लेक्चर को भी साथ में सुने, और फिर अगर उसके बाद किसी चीज़ की समझ नहीं आती हो तो उस स्पेसिफ़िक चीज़ का नाम लेके आप बताएं कि हमें फ़लाँ चीज़ की समझ नहीं आती। फ़र्ज़ करें आपको राइबोसोम्स की समझ नहीं आ रही तो आप कहें कि सर हमें राइबोसोम्स की समझ नहीं आ रही। ये नहीं कि हमें क्लास की समझ नहीं आती और हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है। एक स्पेसिफ़िक चीज़ का नाम लेके आप बताएं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो फिर मुझे समझाने में भी आसानी होगी, ठीक है। और आप अपनी बुक खोल के जो है ना ये लेक्चर्स सुना करें। ये ऐसा ना हो कि बस आप मूवी की तरह देखें और बस मज़े लेके फिर जो है ना बंद कर दें। बुक भी साथ में खोले और उसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, ठीक है। मल्टी किसे कहते हैं, मेनी। मेनी किसे कहते हैं, एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यूनी किसे कहते हैं, एक को कहते हैं और वन को कहते हैं। सेलुलर किसे कहते हैं, सेल से निकला है, ठीक है, सेलुलर, और ये भी सेल से निकला है, ठीक है। तो हम इससे क्या माने लेंगे कि एक सेल और एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सेल, ठीक है। तो यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बना होता है। नीचे जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक को अलग-अलग करके पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर को और मल्टी सेलुलर को, कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है या कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बने होते हैं किस चीज़ से, एक सेल से, ठीक है। ये सिर्फ बेटा एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, ये सिर्फ एक सेल पे कंपोज होता है। देखिए आप यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द बॉडी ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल सेल। एक सेल से बना होता है ये ऑर्गेनिज्म, ये जानदार। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द लाइफ, सो द वर्क इज डिवाइडेड एट द ऑर्गेनेल लेवल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यही सिंगल सेल जो है ना ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ या सरगर्मियों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। मतलब इस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं जो हमने पीछे पढ़े, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एटसेट्रा, तो वो क्या है, वो एक ही सेल है और उस सेल में वो चीज़ें हैं और वो क्या करती हैं, लाइफ को रवा दवा रखती है, लाइफ की सरगर्मियों को वो क्या करती है, चलाती है, ठीक है, उस एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ है। अच्छा, तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी भी थोड़ी होती है। देखिए देयर फॉर द लाइफ स्पेन ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट ड्यू टू हेवी वर्कलोड, और इस वजह से ज़िंदगी भी इनकी कम होती है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो एक सेल से बने होते हैं, एक खुलिए से बने होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कम होती है। किस वजह से, हेवी वर्कलोड की वजह से, कि ज़्यादा काम उनको करना पड़ता है उस एक सेल को, तो उस वजह से ज़्यादा काम होने की वजह से क्या हो जाता है, वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं या वो काम करना छोड़ देती हैं और मर जाती हैं। अच्छा, ये देखिए आप, मैंने कहा था कि वो चीज़ें होंगी जो हमने पिछले पढ़ी। देखें न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज़, ठीक है, ये क्या करती है, सेल एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करती है। और क्या करती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल बॉडी कैन नॉट अटेन ए लार्ज साइज, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अमीबा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो अपना बड़ा शिकल या बड़ा शिकल नहीं या बड़ी जिसामत नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल होता है और सेल बहुत छोटा होता है। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे है वो है क्या है, अमीबा। तो ये मैंने बुक में भी आपको बता दी, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सेल से बनी होती है, लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है ड्यू टू हेवी लोड, ठीक है। ज़िंदगी इनकी क्या होती है, छोटी होती है या कम होती है ज़्यादा लोड होने की वजह से। और क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज जो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा है वो क्या करते हैं, ज़िंदगी की सरगर्मियों को चलाती हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो इसमें है वो इसकी एग्ज़ाम्पल है, वो क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। तो ये बेटा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्ज़ाम्पल है ये और ये, ठीक है। तो समझ आ गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक सेल से, एक खुलिये से बने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उनकी जो ज़िंदगी की सरगर्मियाँ होती हैं वो सेल ऑर्गेनेली सपोर्ट करती हैं, उनको चलाती हैं। इनकी ज़िंदगी कम होती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा काम करती है, एक सेल है, तो एक सेल पे जब ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
तो ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा आप देख लें यहाँ पे अपनी बुक्स में भी साथ साथ, बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑफ मल्टीपल सेल्स। In each organism, special cells are present to carry out different functions. Therefore, lifespan is long due to equal workload on all the cells. For example, muscle cells are present to produce movement in a multicellular organism. The cell body can attain a large size. An example of multicellular animal is a human. अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉपिक का नाम और साथ में जो पॉइंट्स होंगे समझाने के वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था मल्टी मीन मेनी, बहुत सेल्स से बना होता है ये ऑर्गेनिजम्स। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड अप फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, जो बहुत ज़्यादा सेल्स से बना होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि उनमें स्पेशल ख़ास सेल्स होते हैं एक काम करने के लिए, ठीक है। वहाँ तो एक ही सेल था और वो सब काम करता था ना, वो पूरी बॉडी की कंट्रोल करता था, सारी लाइफ एक्टिविटीज़ वो एक सेल ही करता था। यहाँ पे सारा सिस्टम उसके उलट है, मुखालिफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा बेटा कि मल्टी स्पेसिफिक सेल्स होंगे, ख़ास सेल्स होंगे, एक काम के लिए ख़ास सेल्स होंगे और वो काम वो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे ये बात भी नोट कर लें कि देखिए आप यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं मल्टीपल सेल से। सेल हर एक मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। लाइफ इज़ लॉन्ग ड्यू टू इक्वल वर्कलोड ऑन, इस वजह से लाइफ स्पेन क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। क्यों लॉन्ग होगा, इसलिए कि वर्कलोड तकसीम है, बराबर बराबर तकसीम है हर एक सेल के लिए। हर एक सेल्स जो है ना वो अपना अपना काम करती है, तो इस वजह से ज़्यादा लोड नहीं है, और जब ज़्यादा लोड नहीं होता तो उन सेल्स की ज़िंदगी जो है ना वो क्या होती है, वो लंबी होती है, और इस वजह से इनकी उम्र क्या होगी, इन ऑर्गेनिजम्स की वो लंबी होगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम्पल ले मसल सेल्स का, देखिए आप यहाँ पे मसल सेल्स आर प्रेजेंट प्रोड्यूस मूवमेंट, ठीक है। मसल क्या करते हैं, मूवमेंट में या हरकत करने में या चलने फिरने में मदद देती है। तो ये ख़ास सेल्स हैं और ये ख़ास काम करती है, वो काम क्या है, मूवमेंट, ठीक है। हरकत करना या चलना फिरना या किसी चीज़ का उठाना या रखना, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और ये क्या होंगे, साइज़ में बड़े होंगे, ठीक है, या बढ़ेंगे या नशोनुमा पाएंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, ह्यूमन, इंसान, ठीक है। तो अगर आप देख लें कि बातें करने के लिए कौन से सेल्स इस्तेमाल होते हैं, आपकी ज़ुबान की सेल्स जो है ना और वोकल कार्ड जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। देखने के लिए आपको अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, और ये भी क्या है, डिफरेंट है किस चीज़ से,
ज़ुबान में जो सेल्स होती हैं उससे डिफरेंट होती है। तो हर एक सेल जो है ना वो क्या करती है, डिफरेंट काम करती है, ठीक है। तो इस वजह से इन पे बोझ कम होता है, हर एक सेल्स पे काम बराबर तकसीम किया होता है, तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता और इस वजह से लाइफ ड्यूरेशन जो है ना वो क्या होती है, ज़िंदगी इनकी लंबी होती है, उम्र दराज होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी अगर समझ ना आए तो पूछ ले कि इस टॉपिक की हमें समझ नहीं आ रही सर, या इस चीज़ की इस स्पेसिफ़िक नाम ले उस चीज़ का कि हमें इस जगह समझ नहीं आ रही, तो मैं उसका फिर आपको आंसर दूंगा और समझाऊंगा। ठीक है बेटा, आप जो है ना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो कल मैंने डायग्राम्स दी थी उनकी पिक्चर जो है ना वो मैंने कल सेंड की थी, उम्मीद है वो आप लोगों ने बनाई होगी। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।